आपको पता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपकी फीलिंग। आप भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा वीक हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। आपकी कमजोरी सबसे बड़ी यही है कि आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं है और आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए लोग आपको बहुत जल्दी ही बुली कर देते हैं और इसीलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग आपको बात बात पर रुला देते हैं। तो कभी सोचा है कि आप अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाएं, कैसे मेंटली स्ट्रांग बने और जो लोग आपको रुलाते हैं उनको पलट करके जवाब कैसे दें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान मेंटली जितना ज़्यादा वीक होता है वो फिजिकली भी और फ्यूचर में भी वो हर जगह वीक ही रहता है, क्योंकि वो मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता, वो हर जगह अनस्टेबल ही रहता है। तो उसकी इस कमजोरी की वजह से वो अपनी हर चीज़ में, हर फील्ड में पीछे ही रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपनी इस वीकनेस की वजह से बात बात पर रो देते हो और आपको बात बात पर रोने की वजह से कई बार बहुत गिल्ट भी फील होता है, तो देखिए आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो कौन से वो बदलाव हैं जो आपको करने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको ये करना है कि आपको लोग बोलते हैं तो आपको उनको दिल पे नहीं लेना है कि कोई आपको क्या बोल रहा है, अच्छा बोले या बुरा बोले, क्योंकि हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं है। तो लोगों की बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी बातों को अपने ऊपर हावी अपनी बातों को अपने ऊपर हावी होने दें, ना कि दूसरों की बातों को। लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। और जब भी आपको लगे कि आपको रोना आ रहा है किसी की बात से, तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लेकर के कुछ इस तरीके से गहरी सांस लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो अभी तक आप रोते थे बात बात पे, तो उस रोने को रोकिए और चुपचाप रहिए, क्योंकि आपको खुद आप जानते हो, कोई बाहर वाला नहीं। तो दूसरों की बातों पे रोना बंद कीजिए। सेकंड चीज जो आपको करना है, किसी ने आपको अच्छा बोला या बुरा बोला तो उस बात को उतना ही सीरियस लीजिए जितना वो आपके लिए जरूरी हो। अगर आपकी किसी ने तारीफ की तो तारीफ को सुनकर के खुश होइए, लेकिन उस तारीफ को वही छोड़ाइए और अच्छा और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप उस तारीफ से कुछ अच्छा सीखिए ताकि आगे और भी अच्छी तारीफ हो सके। लेकिन इसके अपोजिट अगर कुछ अलग हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको बुली किया, आपकी इंसल्ट की, कुछ भी ऐसा जिससे आपको रोना आए, तो आप उस बात को सिर्फ वहीं छोड़िए, क्योंकि आप खुद को जानते हो, कोई दूसरा नहीं। और उसने आपको क्या कहा है क्या नहीं, तो उस बात को वहीं छोड़िए, अपने दिल पर अपने साथ लेकर के ना जाइए, क्योंकि अगर आप अपने घर भी जा रहे हो, घर में भी अगर उस बात को बार बार दोहराओगे तो आप मेंटली वीक तो रहोगे ही रहोगे, आपका मन, आपका शरीर भी पूरी तरीके से आपका साथ छोड़ने लगेगा। तो बातों को उतना ही सीरियस लीजिए जितना जरूरी होती हैं। ये होता है सेकंड पॉइंट, जो आपकी पर्सनैलिटी में पूरी तरीके से डेवलपमेंट करेगा। तो आपको आप लोगों की बातों को उतना ही सीरियस लेना है जितना जरूरी हो। ओके, अब मैं बात करूंगी तीसरे पॉइंट की। वो तीसरा पॉइंट कौन सा है जो हमारी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करेगा और जो हमारी रोने की आदत है, बार बार बात बात पर हम रोते हैं, तो उस चीज को हम अपने अंदर दबा करके ऊंचे दर्जे पे पहुंच सकें। तो सबसे तीसरी जो जरूरी चीज है वो है, अपने आप को दूसरों के हिसाब से जज मत कीजिए। मीन्स किसी ने आपको बुरा बोला कि आप ऐसे हो, अरे आप तो कमजोर हो, अरे आपको तो ये भी नहीं आता, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है यार, तुम्हारे बोलने का तरीका कैसा है, तुम दिखते कैसे हो, तुम तो बहुत ऐसे। तो उन लोगों की उन बातों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप कैसे हो वो आप जानते हो और भगवान ने हर किसी को इस धरती पे भेजा है तो किसी न किसी अच्छे रूप में, किसी अच्छे काम के लिए भेजा है। तो आप अपने अंदर की उस अच्छी चीज को ढूंढिए, ना कि लोगों की उन बातों को अपने ऊपर अप्लाई होने दीजिए जो वो आपको रुलाने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से अपने आप को जज मत कीजिए, आप अपने हिसाब से अपने आप को जज कीजिए और अपने हिसाब से अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से अगर अपने आप को पहचानोगे तो जीवन में आप सफलता पाओगे, कोई बाहर वाला नहीं आपको सफलता दिलाएगा। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि दूसरों के हिसाब से अपने आप को जज करना बंद कीजिए, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। इसके बाद मैं बात करूंगी कि हमारा सबसे जो वीक पॉइंट होता है, हम क्यों बात बात पर कमजोर हो जाते हैं, क्यों रोने लग जाते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम बात बात पर रोने लग जाते हैं और ना चाहते हुए हमारे आंसू बाहर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कोई हमसे प्यार से बात करता है और हमारे अंदर के जो कमज़ोर मन है उसको खंगालने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके आगे रोने लग जाते हैं, जो भी बातें हैं उनको रो रो के बता देते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो कभी भी
किसी के सामने अपने मन की बातों को मत खोलिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार अपने मन को खोलना शुरू कर देंगे तो आप फिर पूरी तरीके से उनके आगे वीक हो जाओगे। तो आपको अब से ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरों के सामने अपने आप की कमजोरियों को नहीं दिखाना। आपको दूसरों के सामने आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके मजबूत पॉइंटों को दिखाना है। आपको अपने आप को दूसरों के सामने ये नहीं दिखाना कि आप वीक हो या आप कमज़ोर हो, कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको दिखाना है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और मैं तो यो आराम से कर लेती हूँ या आराम से कर लेता हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई टेंशन नहीं, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। मतलब लोगों के, चाहे आप अंदर से कितना ही परेशान हो, लेकिन लोगों को इस तरीके से दिखाइए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोले, आप अपनी लाइफ मस्त जीते हो। तो आप ये चीज़ कीजिए अपनी लाइफ में कि आप किसी के सामने अपने मन की बातों को खोलना बंद कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को मजबूत बना लोगे, अपने मन को मजबूत बना करके लोगों के सामने अपने मन की बातों को रखना बंद कर दोगे, उस दिन आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे और लोग आपको रुलाने का मौका जो ढूंढते हैं वो ढूंढते ही रह जाएंगे, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अब स्ट्रांग होना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद मैं बात करूँगी, आप मेंटली स्ट्रांग तो हो ही रहे हो, आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना है। आप मेंटली स्ट्रांग इस तरीके से बनोगे कि आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना है कि आप रोगे नहीं, आप दूसरों की बातों को अपने दिल पे नहीं लोगे और किसी की बात के हिसाब से आप अपने आप को जज नहीं करोगे। आप स्ट्रांग हो और आप अपने आप को अपने हिसाब से चलाओगे, ना कि दूसरों के हिसाब से। जब आप इस तरीके से बातें करोगे अपने आप से तो आप मेंटली तो स्ट्रांग बनोगे ही, साथ में आप फिजिकली भी बनने लगोगे। इसके बाद आपको अपने बारे में सोचना है, आपके अंदर की उस स्किल को ढूंढना है जिस पे आप बेस्ट काम कर सकते हो। बेस्ट काम करके आप अपने आप के फ्यूचर को सेट कर सकते हो, आप अपना करियर सेट कर सकते हो। तो आप अपने अंदर की स्किल को ढूंढिए और उस स्किल पर काम कीजिए और उसके बाद आप सेल्फ डिपेंड बनने के लिए पूरा जी तोड़ जो मेहनत कर सकते हैं वो कीजिए। और सबसे बड़ी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप अपने करियर के लिए एक नीश डिसाइड करते हो, जब आप अपना करियर डिसाइड करते हो तो आप किसी को ये मत बताइए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी सफलता को पाने तक इस तरीके से गायब हो जाइए कि लोगों को पता ही ना चले कि आप कहाँ हो। लोग उस कमज़ोर इंसान को ढूंढते ही रह जाएं जिसको वो बात बात पर रुलाते थे और बुली करते थे। अब आपको एक मजबूत इंसान की तरह बाहर आना है और आपका जो ड्रीम है, जो आपका नीश है, जिस पे आपने वर्क किया है, आप उसको धीरे धीरे पूरा कीजिए। और जिस दिन आपको आपका ड्रीम मिल जाए, आप अपने नीश पे वर्क करके सक्सेस हो जाए, उस दिन लोगों को अपने आप पता चलेगा कि आप क्या हो और आपने किस दर्जे की मेहनत की थी। तो आप जो इंसान एक कमज़ोर इंसान था और आपकी जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा वीक पर्सन की तौर पे थी, और जब आप सक्सेस हो जाओगे, आप अपने गोल का अचीव कर लोगे, तो जिन लोगों ने आपको अब तक रुलाया था और जिनके सामने आप बात बात पर रो देते थे, वही लोग आपसे आपकी सक्सेस का सीक्रेट पूछेंगे कि आप सक्सेस कैसे बने। तो आपको अपनी सक्सेस को इस तरीके से एंजॉय करना है कि लोग भूल जाए कि ये वही इंसान था जो कभी बात बात पर रो देता था। अब आपको इस तरीके से रहना है कि आपका एटीट्यूड देख के लोगों की आगे फटी की फटी रह जाएं। तो बस आपको यही करना है कि अपने अंदर बदलाव करना है, बाहर कुछ भी बदलाव नहीं करना। आप बदलोगे, आपका पूरा करियर बदलेगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलेगी। तो अब से आपको यही करना है कि अपनी चीज़ों को मजबूत करो, अपने अंदर की जो अपनी हार्मोनल आपको वीकनेस फील होती थी आपको हार्मोनली, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनिए, हार्मोन को कंट्रोल कीजिए और उसके बाद आप अपने नीज पर वर्क कीजिए। आप सक्सेस होइए, उसके बाद आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी और आपकी अभी तक की जो भी वीकनेस थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो। इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है और इन चीज़ों के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप जीवन में वो मुकाम हासिल करोगे, वो उपलब्धि हासिल करोगे जो आपने अभी तक नहीं पाई थी। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी कि कौन कौन है जो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा और इसके हिसाब से अपनी लाइफ को जिएगा, ना कि दूसरों के हिसाब से। तो मैं तो मेरी लाइफ इस हिसाब से जीती हूँ, आप लोग कैसे जीते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।